हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंटोमोलॉजी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, फिर इंसेक्ट इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में कैसे प्रेजेंट है वर्ल्ड में, ओके, दैट इज़ डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट। एंड देन फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसका क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें हम लोग मेनली क्लास इंसेक्टा का डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो टर्म है एंटोमोलॉजी, द टर्म एंटोमोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो एंटोमोलॉजी टर्म है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज या फिर टू स्टडी या स्टडी ऑफ। ठीक है, तो हम लोग एंटोमोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द इंसेक्ट, या फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। ओके, तो एनिमल किंगडम में जो 20 फाइलम प्रेजेंट है ना, उसमें से जो आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा इज़ द बिगेस्ट फाइलम और इसी में क्लास इंसेक्टा आता है। ओके, फिर ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 13 लाख से भी ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जिसमें से 9 लाख से भी ज़्यादा जो है वो क्लास इंसेक्टा के अंदर आते हैं। इसीलिए हम लोग इसे मेनली क्लास इंसेक्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन थे? तो विलियम किरबाय। हम इंसेक्ट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, डैट इज़ कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, जिसके बारे में हम लोग को इंसेक्ट के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अगर इंसेक्ट पॉलिनेट नहीं करेंगे तो हमको फूड ग्रेन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। ओके, जैसे जब कोई एनिमल या प्लांट जब मर जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन बहुत ही ज़रूरी होता है। हालांकि ये काम माइक्रोब्स भी करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। तो अगर इंसेक्ट जो है वो प्लांट या एनिमल को खा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो फास्ट काम ही करेंगे ये वाला। ठीक है, तो जो प्लांट है जो मर गया है वो कुछ एनर्जी कंज्यूम किया है सॉइल से। ठीक है, तो जब तक वो एनर्जी वापस सॉइल में नहीं जाएगा तब तक दूसरे प्लांट वहाँ ग्रो नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये जो काम है ये इंसेक्ट जब करते हैं तो फास्ट प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए इंसेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए। फिर नेक्स्ट है यूज़फुल प्रोडक्ट्स। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हनी भी प्रोवाइड करता है, वैक्स एंड सिल्क वर्म। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड बीटल जो होता है वो एफिड्स के कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ फार्मर्स जो होते हैं जब उनके फील्ड में एफिड का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लेडी बर्ड बीटल को रिलीज़ कर देते हैं। जो लेडी बर्ड बीटल होती है वो एफिड्स को कंज्यूम कर लेता है, तो फिर ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अदर एनिमल्स। न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा? बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। ओके, इवन ह्यूमन बींग्स, यू वुड हैव हर्ड अबाउट ग्रास हॉपर, टिड्डा। बहुत सारे ह्यूमन्स बींग जो है वो इसको खाते हैं। ग्रास हॉपर, एंड क्रिकेट्स, ये सारे चीज़ों को आजकल कंज्यूम किया जाता है। फिर अब देखते हैं इंसेक्ट के डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंस होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो डिजीज़ को अपने साथ कैरी करते हैं। ओके, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, मलेरिया कॉज करता है, एंड प्लेग। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय क्रॉप्स सच एज लॉकस्ट। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ या बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि लॉकस्ट। लास्ट ईयर ही 2020 में आप लोगों ने सुना होगा कि लॉकस्ट, डेजर्ट लॉकस्ट का अटैक हुआ था, तो बहुत सारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो बहुत सारे क्रॉप को इस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, फिर जैसे गोडाउन्स वगैरह में ग्रेन हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो उसको भी रुइन कर देते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, पूरा ख़राब कर देते हैं, तो वो स्टोर्ड ग्रेन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट अबंडेंस।
सो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें पहला आता है हार्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन मतलब जो बॉडी वॉल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है और उसके साथ साथ बहुत लाइट वेट का होता है, जिसके वजह से उनको उड़ने में, फ्लाई करने में बहुत ईजी होता है। ठीक है, इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो क्यूटिकल से बना होता है और जो प्रोटीन इसको बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइटिन। ठीक है, और इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड होने की वजह से उसको स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी एक्सोस्केलेटन के वजह से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, फिर मसल अटैचमेंट के लिए भी एरिया प्रोवाइड करता है। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल साइज़। तो इंसेक्ट का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके वजह से उसको कम फूड चाहिए, कम स्पेस चाहिए रहने के लिए, और वो अपने एनिमी से भी बहुत ही ईजिली एस्केप कर सकता है। फिर नेक्स्ट है फंक्शनल विंग्स। इंसेक्ट में फंक्शनल विंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब विंग्स क्या होता है, एक्सोस्केलेटन से निकला हुआ एक लैटरल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो विंग्स से इन लोग उड़ सकते हैं। अब क्यों उड़ते हैं, तो फूड के लिए, खाना चाहिए तो उसके लिए उड़ना है, फिर मेट करने के लिए, कोलोनाइजेशन के लिए, एनिमी से एस्केप करने के लिए इसमें विंग्स प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है हेक्सोपॉड लोकोमोशन। मतलब हेक्सापॉड मतलब होता है कि 6 पैर, इसमें 6 पैर होते हैं, मतलब कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई एक पेयर को कोई डैमेज हो जाए, 2 पैर उनके डैमेज हो भी जाते हैं, तो फिर भी वो लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में कंपाउंड आइज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आइज होता है इसमें बहुत सारे ओमेटीरिया प्रेजेंट होते हैं, डेट इज़ थाउजेंड्स ऑफ ओमेटीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हर ओमेटीरिया जो होता है वो इंडिपेंडेंट आई के जैसे काम करता है या इंडिपेंडेंट आई के जैसा ही होता है। उसमें कॉर्निया, लेंस, फोटो रिसेप्टर सेल्स सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई एक या बहुत सारे ओमेटीरिया अगर ख़राब भी हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तो भी जो है उसका पूरा विजन जो है लॉस्ट नहीं होगा, मतलब वो फिर भी इंसेक्ट जो है वो देख सकता है। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट रेस्पिरेशन। इंसेक्ट में रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, तो ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इंसेक्ट में उसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ओके, तो ये जो ट्रैकिया होता है वो डायरेक्टली बाहर के ऑर्गन से अटैच्ड होता है, जिसको हम लोग स्पाइरेकल्स बोलते हैं। तो इसको जितना भी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ले सकता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट है डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स। तो इसमें पहला है हाई फेकेंडिटी। अब फेकेंडिटी का मतलब क्या होता है, तो एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ फीमेल इंसेक्ट। जो फीमेल इंसेक्ट होती हैं उनका एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट का वो बहुत ज़्यादा रेट पे इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इंसेक्ट में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली भी होता है और पार्थेनोजेनेटिकली भी होता है। ठीक है, तो अब पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाना। ओके, तो पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन और साथ में बहुत ज़्यादा एग लेइंग कैपेसिटी, अब इन दोनों को साथ में देखें तो इंसेक्ट का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रेट पर बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। तो अब इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो पार्थेनोजेनेटिक भी होता है, सेक्सुअली भी होता है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी हद तक रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है। अब वो कैसे होता है, तो जो फीमेल एग ले कर सकती हैं, जो फीमेल इंसेक्ट जो होती हैं एग ले कर सकती हैं, उनका जो नंबर है उनको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में आता है सोशल इंसेक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है टर्माइट्स और हनी बी। ठीक है, तो इसमें जो भी फीमेल होती हैं जो एग लेइंग के कैपेबल होती है वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो इंसेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी छोटा होता है, जैसे कि 2 से 4 हफ्तों का होता है, जिसके वजह से बहुत सारे जनरेशन जो है वो एक कम ही टाइम पीरियड या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ सारे इंसेक्ट अब एक ही टाइप का फूड तो नहीं खाते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं वो कोई दूसरा क्रॉप प्रेफर कर रहे हैं, कुछ इंसेक्ट जो हैं वो दूसरा क्रॉप प्रेफर कर रहे हैं, कोई एक ही क्रॉप के लिए सारे इंसेक्ट तो नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से उनमें कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम होता है, इसके वजह से वो सर्वाइव बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन। तो इसमें पहला है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट है उनका बॉडी कलर और शेप ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि वो प्लांट का ही कोई पार्ट है, ठीक है। जैसे कि वो लगेगा कि लीफ का कोई पार्ट है, जिससे हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। वो अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट ईजिली कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो इंसेक्ट हैं वो अनप्लीजेंट ओडर रिलीज़ करेंगे, बहुत ही गंदा सा स्मेल रिलीज़ करेंगे, जिससे वो अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो ये जो है एक तरह का डिफेंस स्ट्रैटेजी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एक इंसेक्ट होता है कोलोराडो पोटैटो बीटल। तो ये क्या करता है, जब इसको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं ना, तो ग्राउंड पे खुद ही गिर जाएगा और ऐसा प्रिटेंड करेगा कि जैसे वो मर गया है, वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इससे वो अपने आप को बचा लेता है। इसको बोलते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो भी प्लांटिंग मटेरियल उनको मिलता है उसको यूज़ करके वो अपने लिए एक प्रोटेक्शन जैसा, मतलब एक घर जैसा छोटा सा बना लेते हैं, और जो भी एडवर्स कंडीशन है उसमें वो उसी में रहते हैं, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उसमें अपना फूड मटेरियल वगैरह सब कुछ स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो अब देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, जो कि सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें कि आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडोस का मतलब होता है कि अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस क्या होता है, तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडी वॉल से जो भी एक्सटेंशन निकला होता है, जो भी पार्ट एक्सटेंड होता है, जैसे कि एंटीना हो गया, लेग्स हो गया, विंग्स हो गया, तो ये सारे चीज़ें जो है इनको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। तो अब इनके कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं, ओके। तो पहला है सेगमेंटेड बॉडी। तो जो इंसेक्ट होता है उनका जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होता है। तो पहला वाला क्या हो गया, फर्स्ट सेगमेंट को हम लोग हेड बोलते हैं, सेकेंड सेगमेंट को हम लोग थॉरिक्स बोलते हैं, और थर्ड सेगमेंट को हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जिनमें ये जो हेड वाला पोर्शन है और थॉरिक्स वाला पोर्शन है ना, वो फ्यूज्ड रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हेड और थॉरिक्स साथ में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेफेलोथॉरिक्स, ठीक है। सेफेलोथॉरिक्स जब किसको बोलेंगे, हेड और थॉरिक्स फ्यूज्ड रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेफेलोथॉरिक्स। फिर जो नेक्स्ट है वो है सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज टेगमोसिस। तो यही जो सेगमेंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टेगमोसिस। फिर इंसेक्ट में क्या होता है, मोल्टिंग होता है, ठीक है, मोल्टिंग टेक्स प्लेस। तो अब मोल्टिंग क्या होता है, तो मोल्टिंग में जो इंसेक्ट का आउटर बॉडी कवरिंग होता है ना, उसको वो छोड़ देते हैं और फिर वो नया वापस से डेवलप हो जाता है। वो रिन्यूएबल होता है, मतलब वो बार बार छोड़ते हैं फिर वो वापस से दोबारा डेवलप हो जाता है, और उसी से जो इंसेक्ट है उसका ग्रोथ भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मोल्टिंग बोलेंगे। इसको हम लोग आगे के वीडियोज़ में डिटेल में इसका प्रोसेस को पूरा समझेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है बाइलेटरल सिमेट्री। तो इंसेक्ट जो है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जैसे इंसेक्ट है ना, इसको हम लोग सेंटर से जब पूरा हाफ पोर्शन में कट करेंगे तो ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है और राइट वाला जो पोर्शन है, ये दोनों को हम लोग मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो पूरा डिस्टिंग्विशेबल होगा कि हाँ, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स होगा, राइट और लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। फिर दिया है हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन दी हीमोसील। तो हीमोलिम्फ क्या होता है, हीमोलिम्फ का मतलब होता है ब्लड। इंसेक्ट में जो ब्लड होता है ना, वो हीमोसील में प्रेजेंट होता है। हीमोसील जो है इंसेक्ट का बॉडी कैविटी है, ओके। फिर नेक्स्ट दिया है कि वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट। तो इंसेक्ट में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, मतलब स्टार्टिंग विद द माउथ एंड एंडिंग विद द एनस, उसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा, ओके। फिर नेक्स्ट है हार्ट इज़ फाउंड एट द डॉर्सल सरफेस। इंसेक्ट का जो हार्ट कहाँ होता है, वो डॉर्सल सरफेस पे। तो जैसे कि डॉर्सल सरफेस आप किसको बोलेंगे, तो जब इंसेक्ट मूव करता है ना, जैसे मूव कर रहा है, तो जो पार्ट ग्राउंड की तरफ होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो अपोजिट होगा, मतलब जो उसके बैक साइड वाला पोर्शन, जो उसके पीठ वाला पोर्शन होगा, जहाँ से विंग्स वगैरह अटैच्ड होते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है ये ऊपर वाला पोर्शन डायग्राम में, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो हार्ट कहाँ पे होगा, तो डॉर्सल सरफेस पे होगा। फिर नेक्स्ट दिया है कि सीलिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो अब सीलिया क्या होता है,
तो जो बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सीलिया। तो इंसेक्ट में सीलिया एब्सेंट होता है। ओके, फिर इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन है वो क्यूटिकल से होता है, ट्रैकिया से होता है और गिल्स से होता है। इन तीनों से, मतलब सब इंसेक्ट में अलग अलग होगा या कुछ में 2 होंगे इस टाइप से। तो क्यूटिकल्स, ट्रैकिया और गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है एक्सक्रीशन जो होता है वो मेनली मालफीजियन ट्यूब्यूल से होता है। इंसेक्ट में मेनली मालफीजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसको हम लोग 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज क्लासिफाइड इनटू 7 क्लासेस, जिसमें से क्या बोले थे हम लोग स्टार्टिंग में कि जो 7 क्लासेस में से जो एक क्लास है क्लास इंसेक्टा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट बिलोंग करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सारे के बारे में हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा क्लास है, ये क्लॉ बियरिंग होता है। ठीक है, इसमें क्लॉज प्रेजेंट होते हैं जो भी इसमें इंसेक्ट होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पेरीपेटस। फिर नेक्स्ट है क्रस्टेशिया। क्रस्टा मतलब होता है शेल, इसका एग्जाम्पल है प्रॉन, क्रैब, वुडलाउस। ठीक है, केकड़ा। देन एरेक्निडा, इसमें एरेक्ने का मतलब होता है स्पाइडर, तो इसके एग्जाम्पल में भी है स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स एंड माइट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज चिलोपोडा। तो इसमें चिलो का मतलब होता है लिप एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सेंटीपेड्स। फिर नेक्स्ट वन इज डिप्लोपोडा। इसमें डिप्लो का मतलब होता है 2 और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मिलीपेड्स। ठीक है, फिर ट्राइलोबाइटा। ट्राइलोबाइटा जो है ये एक एक्सटेंट ग्रुप है, मतलब अब प्रेजेंट नहीं है। इसमें जो भी इंसेक्ट थे वो सारे अब एक्सटेंट हो चुके हैं, अब अर्थ में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब होता है 6, पोडा मतलब होता है लेग्स, 6 लेग्स। तो ये किस में होता है, इंसेक्ट में, और इसको हेक्सापोडा को ही हम लोग इंसेक्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लास इंसेक्टा। ठीक है, हेक्सापोडा या फिर क्लास इंसेक्टा, इसमें 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको हेक्सापोडा बोलते हैं। अब है क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा, इसका हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर्स को अब देखेंगे। क्लास इंसेक्टा के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो पहला है कि जो बॉडी है वो डिवाइडेड होता है इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी डिवाइडेड होता है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, जैसा कि हम लोग लास्ट फिगर में देखे थे कि 3 सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पोजेस 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, हेंस द नेम हेक्सापोडा। अभी लास्ट टाइम ही बताया था मैंने कि इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं। ओके, तो इसलिए इनका नाम है हेक्सापोडा। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इसमें 1 या 2 पेयर विंग्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ एंटीनी, इसमें 1 पेयर एंटीनी का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन बाय द मीन्स ऑफ इंटरनल एयर ट्यूब्स नोन एज ट्रैकिया। तो इसमें रेस्पिरेशन किससे होता है, तो ट्रैकिया के थ्रू। ट्रैकिया जो है वो एयर ट्यूब्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जेनाइटल ओपनिंग सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो पोस्टीरियर क्या मतलब क्या हो गया, तो पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड या बैक साइड, तो मतलब डॉर्सल साइड में जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट या इनकम्प्लीट दोनों में से कोई भी हो सकता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अगर कंप्लीट होगा तो एग के बाद लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट, और इनकम्प्लीट होगा तो एग के बाद निम्फ एंड देन एडल्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है पोजेस एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड क्यूटिकल विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर दी सर्वाइवल। तो इंसेक्टा क्लास में जो भी इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड क्यूटिकल से बना होता है, जो कि इनके सर्वाइवल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट दिया है एक्सक्रीशन इज मेनली बाय द मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो मेनली इंसेक्ट में होता है वो मालफीजियन ट्यूब्यूल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लास इंसेक्टा का कैरेक्टर्स कवर हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल एंड मोल्टिंग, मतलब इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।